नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज के इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। इसके बेसिक्स मैंने पहले ही बता दिए थे। आज हम इसके 8.1 को प्रोसीड करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। 8.1 का मेरे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। हम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B 90 का है, यानी A और C आप कहीं भी लिख सकते हैं, बट आपका जो B है वो 90 डिग्री का एंगल है। फिर इसने आपको कहा कि जो AB है वो 24 है, AB 24 सेंटीमीटर है और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो आपको कुछ रेशियोज बताने हैं, वो रेशियोज लिख देता हूं मैं। साइन A कोस A साइन C कोस C। क्लियर है? चलिए, अब हमें यहाँ पर थर्ड साइड नहीं पता है, तो पहले हम उसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूले की वजह की मदद से। तो आपको पता है पाइथागोरस फॉर्मूला होता है x² बराबर p² प्लस में b²। क्लियर है? जब हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम p और b दोनों को अल्टरनेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हम p को b बोल सकते हैं, b को p बोल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर मैं इसको p और इसको b मान लेता हूँ। तो h² इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, यानी h² बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। h² इज इक्वल टू ये जाएगा 625 और h इज इक्वल टू अंडर रूट में 625 हो जाएगा, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है साइन क्या होता है p/h, कोस क्या होता है b/h, साइन फिर से p/h और कोस आपका b/h। जिनको भी रेशियो नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ठीक इससे पहले बेसिक्स की वीडियो बनाई है, आप प्लीज वो जाकर देखिए, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। क्लियर है ना? अब इसने कहा कि a को थीटा मानना है, तो अगर मैं a को यहाँ थीटा मान लेता हूं तो p कौन होगा? बिल्कुल ये थीटा के ठीक सामने p होता है, यानी p आपका 7 है और h आपका 25 आया ही है। 90 के सामने वाला h होता है, तो h आपका 25 आया। अब फिर से a को थीटा मान रखा है, तो b तो ये होगा 24/25। क्लियर है? अब नेक्स्ट में इसने कहा है कि थीटा को चेंज कर दो, यानी थीटा आपको c को मानना है। तो यानी ये जो आपका थीटा है इसको नहीं बल्कि इसको मानना है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो p कौन होगा जी 24 होगा p। तो p आपका 24 और h आपका 25 है और b आपका 7 बन जाएगा और 25। क्लियर है? पहला क्वेश्चन बस इतना ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन कहता है कि फिगर, आपको ये फिगर मिला हुआ है, ये फिगर मैं बना देता हूं। यहां पर ट्रायंगल है P Q R और ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। फिर से एक साइड है नहीं हमारे पास और हमें 10P माइनस कोट R फाइंड करना है। 10P माइनस कोट R। क्लियर है? चलिए, अभी फिलहाल मेरे पास तीसरी साइड नहीं है, तो हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला सेम रहेगा आपका h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h आपको पता है 90 के सामने h होता है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p, फिलहाल मैं इसको मान रहा हूं 12 का स्क्वायर प्लस में b²। 13 होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 इज सॉरी प्लस में b²। अभी 144 माइनस में आएगा, सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू b²। यहाँ पर घटेगा 25 बचेगा बराबर b², और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी ये साइड आपकी कितनी है 5। ठीक है, b कितना आ जाएगा 5। अब हमें इसने कहा है 10p, पहले तो हमें पता है 10 क्या होता है p/b और कोट क्या होता है b/p। क्लियर है? अब इसने कहा है 10p, p को थीटा मानना है आपको। अगर मैं p को थीटा मानूं तो परपेंडिकुलर कौन होगा 5, या ऑब्वियसली 5 होगा और बेस का होगा 12। क्लियर है? माइनस, अब इसने कहा है r को थीटा मान लो। अगर मैं r को थीटा मान लेता हूं तो बेस कौन होगा 5 ही होने वाला है ना? तो बेस आपका 5 ही होने वाला है और परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने कौन है 12। क्लियर है? अगर आपको ये रेशियो नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप जाकर इससे पहले वाली वीडियो देखिए। ठीक है? तो 10p आपका p/b होता है, कोट जो होता है आपका b/p होता है, और क्योंकि यहाँ पर थीटा चेंज है इसलिए वैल्यू चेंज आई है। ठीक है, चलो अब आपको पता है 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 0। क्लियर है?
अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि अगर साइन ए 3/4 है तो आपको कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको इसने कहा है कि साइन ए 3/4 है, साइन ए 3/4 है तो ये कोस ए क्या होगा एंड टेन ए क्या होगा। क्लियर? तो पहले हम इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। आपको पता है ये क्या है, P/H है। क्लियर है? तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जहां हम इसको P और H, अब इसने थीटा का नाम ए रख रखा है तो हम चाहे इसको भी ए मान सकते हैं चाहे इसको भी, तो मैं फिलहाल इसको ए मान लेता हूं, ये हमारा थीटा है। तो इसके हिसाब से P यहां है और P की वैल्यू है 3 और H कहां होगा, H यहां है, इसकी वैल्यू है 4। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि ये जो रेशियो होते हैं ये हमेशा कट के आते हैं, यानी कि डिवाइड होकर ही आते हैं, तो ऑब्वियसली इनके पीछे से कुछ ना कुछ नंबर कटा होगा। तो मैं फिलहाल मान लेता हूं वो नंबर k है, यानी k कट गया इनके पीछे से। ठीक है, तो अभी फिर से हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं h² बराबर p² प्लस में b²। h आपका 4, p है आपका 3 और b आपको नहीं पता। 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करूं तो 9 प्लस b², इधर माइनस में निकले आएगा, यानी 16k² माइनस में 9k² इज इक्वल टू b²। 16 में से 9 गया 7k² इज इक्वल टू b²। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, तो अनरूट बनेगा तो 7k² इज इक्वल टू b। ठीक है, अब आपको पता है 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता लेकिन k² होता है k का, यानी इसका आंसर आएगा √7k इज इक्वल टू b। क्लियर? अब हमें बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। आपको पता है cos a क्या होता है b/h और b क्या है √7 के अपॉन में h आपका कितना है 4k, k से k गया √7 अपॉन में 4। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरह 10 आपको पता है क्या होता है p/b, p कितना है आपका 3k और b आपका √7k, k से k गया तो आंसर 3/7। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि अगर आपका 15 कोट a 8 है तो आपको साइन a और कोसेक a की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको जनरली बता देता हूं, आप कोशिश कीजिए कि इसे खुद कर सके। इसने कहा है कि 15 कोट a इज 8, तो आपको फाइंड करना है साइन a एंड सेक a। क्लियर है? आप क्या कीजिए, इस 15 को इधर डिवाइड में ले जाइए, यानी कोट a इज इक्वल टू 8/15, और आपको पता है कोट क्या होता है b/p होता है, यानी ये b है ये p है। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें आप किसी भी एंगल को थीटा मान सकते हैं, और ये b है, इसके सामने p होता है, ये 15 है ये 8 है, और आप इस एंगल को फाइंड करके आप इनके रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप सो कि आप कर लेंगे, और ये बेसिक क्वेश्चन है और आपको कोशिश करना चाहिए कि इसे आप खुद कर सके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। ये आपको कहता है कि sec थीटा 13/12 है। सेम क्वेश्चन है, ये भी आप कोशिश कीजिए अपने आप करने की। आपका क्वेश्चन है sec थीटा इज 13/12। sec थीटा आपका 13/12 है, तो जो अदर बच गए यानी कि sin थीटा, cos, tan, cot और cosec। sec तो आपको गिवन है ना, यानी ये पांचों आपको फाइंड करने, तो सिंपल है। आपको पता है sec क्या होता है h/b होता है, तो आप फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए जिसमें थीटा आप किसी को भी मान लीजिए। h आपका ये वाला लाइन है, ये 13 है, b आपका ये है, ये 12 है। आप इसको फाइंड करके आप इन रेशियोज का पता लगा सकते हैं। क्लियर है? आई होप सो कि आप इसे कर लेंगे। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो cos A और cos B बराबर भी है, तो आपको शो करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों बराबर है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो भी मैंने अभी नहीं करवाया है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है
कि एंगल ए एंड एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल है, और साथ में लिखा है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो आपको बताना है एंगल ए बराबर एंगल बी है, ये आपको शो करना है। तो देखिए कोस ए बराबर कोस बी, मैंने कई जगह देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कोस से कोस काट देते हैं तो एंगल ए बराबर एंगल बी होता है, बट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोस ए का मतलब कोस मल्टीप्लाई ए नहीं है। सेंस क्लियर है? कोस ए का मतलब कोस मल्टीप्लाई ए नहीं है, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है कि आप इसको डिवाइड में ले जाके डिवाइड कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैं ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूं, इसमें दो थीटा है ए और बी, ये एक्यूट एंगल है इसलिए मैं इसको नहीं मान सकता क्योंकि ये 90 का है, तो ये आपका ए मान लेते हैं, ये आपका बी मान लेते हैं। क्लियर है? ओके, सो अगर मैं इसको कोस ए को बी अपॉन पी लिख लूं, ठीक है, और कोस बी को भी बी अपॉन पी लिख लूं, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेता हूं। क्लियर है? चलिए ए के हिसाब से बी कौन होगा? ए के हिसाब से बी ये लाइन होगा क्योंकि पी तो इसके सामने है, तो ए के हिसाब से बी है ए सी, यानी ए सी अपॉन में पी कौन है आपका सी बी इज इक्वल टू सेम यहां पर बी के हिसाब से बी कौन है? बी के हिसाब से बी, यानी इसके हिसाब से बी यही सी बी है, सी बी अपॉन में, और पी कौन है? पी है आपका बी के हिसाब से ए सी। क्लियर है? चलिए अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में। अब इनके स्क्वायर दोनों तरफ रूट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए सी बराबर सी बी, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है। और अगर ये दोनों लाइन आपस में बराबर है इसका मतलब क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पर लिख सकते हैं इसीलिए ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पक्का एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा, हेंस प्रूव। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका कोस थीटा 7/8 है तो आपको इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस और कोट स्क्वायर। चलिए ये आपसे कहता है कि अगर आपकी कोस थीटा की वैल्यू 7/8 है, ठीक है, तो आपको सॉरी कोट थीटा, ये कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो बताइए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और साथ में कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है? अभी आप चाहें तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपको बी और पी बनाकर आप एच फाइंड कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए आइडेंटिटीज लगाएंगे। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो आप ऊपर देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर। ठीक है? थीटा का कभी स्क्वायर नहीं लगता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अपॉन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, तो इसका भी आंसर 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना? तो यानी अगर मैं यहां से साइन की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कोस, और अगर मैं कोस की वैल्यू निकालना चाहूं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना? एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा। तो देखिए 1 माइनस में साइन या 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1
माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर आएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा। और कोट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 7/8, यानी 7/8 का स्क्वायर, तो कितना आया 49/64। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में भी आपसे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है और सिंपल है, कोट की वैल्यू तो आपको मिली है 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपसे कहता है कि ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है B पर। सॉरी इससे पहले भी 8वां क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। आप चाहे तो कर सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर वैल्यू रख सकते हैं, उसमें करवा देता हूं इसको। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ये कहता है 3 cot A is 4, 3 cot A is 4, तो आपको चेक करना है क्या 1 + 10 स्क्वायर A अपॉन, सॉरी पर माइनस है, और नीचे 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल है कोस स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A के, क्या इक्वल है? तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा जहां हम और भी चीजों की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब कोट A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3, है ना? तो ये B है, ये P है, तो हम ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं जिसमें मैं इसको A मान लेता हूं। तो B है आपका 4 और P है आपका 3। क्लियर है? और क्योंकि ये K है इसलिए आपको K भी मानना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ नहीं मान रहा हूं, आप इसको K मान के कर सकते हैं। अब हम H निकाल लेंगे, तो H इज इक्वल टू P² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये जाएगा 25 किसका होता है, 5 का, तो ये आपका 5 हुआ। क्लियर है? चलिए यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हम सबकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें tan A चाहिए, cos A चाहिए, sin A चाहिए। तो tan A होता है P/B, है ना? और P कितना है 3 और B कितना है 4। क्लियर? cos A क्या होता है, cos A होता है B/H, और B कितना है 4 और H कितना है 5। और sin क्या होता है, sin होता है P/H, P कितना है 3 और H कितना है 5। क्लियर? अभी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूं। cos A है आपका B/H ना, 4/5, और sin A आपका 3/5। क्लियर? अब बस यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है। 1 माइनस 10 की वैल्यू है 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, कोस आपकी वैल्यू है 4/5, 4/5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/5 का स्क्वायर। क्लियर? अब हम स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 1 माइनस 9/16 आने वाला है और यहाँ पर 1 + 9/16 आने वाला है। यहाँ पर 16/25 माइनस 16/25। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हम एलसीएम लेके कर लेंगे। 16 - 9, 16 - 9/16 आएगा और नीचे 16 + 9/16 आएगा। और यहाँ से आपको पता है, सॉरी ये 9 है, 16 - 9/25 आने वाला है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 16 है, ये कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16 अपॉन 16 + 9/16 और इज इक्वल है, आपको दिख रहा है 25 एलसीएम आ जाएगा तो 16 - 9, 16 - 9 अपॉन में 25। क्लियर है? अब आपको दिख रहा है इससे ये गया तो ऊपर आपका 16 - 9 कितना होता है 7/16 + 9 कितना होता है 25 इज इक्वल टू 16 में से 9 गए 7/25। क्लियर है? थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसका जो प्रोसेस है इसमें जो कैलकुलेशंस है थोड़े से ज्यादा है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही है कि आपको ABC एक राइट एंगल है जिसमें B 90 का है
और 10a की वैल्यू यानी p अपॉन h मिला है, सॉरी p अपॉन b मिला है, आप h फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे देता हूं थोड़ा सा, आप इसे कर सकते हैं खुद से भी। इसने कहा है कि आपका जो 10a है वो 1 अपॉन √3 है। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, आपको पता है p अपॉन b है ना, तो आप इसको थीटा मान लीजिए, p आपका 1 और b आपका √3। क्लियर? तो आप यहां से h फाइंड कर लीजिए, h फाइंड करके आपको इन रेशियोज में इस में वैल्यू रख देनी है। आपको sin a फाइंड कर लेना है, cos c फाइंड कर लेना है, फिर cos a फाइंड कर लेना है और sin c फाइंड कर लेना है। क्लियर है? और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो इजीली आपका ये सोल्व हो जाएगा। आप कोशिश कर सकते हैं इसे करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है ट्रायंगल PQR है जिसमें राइट एंगल है Q पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होगा, चलिए देखते हैं। ट्रायंगल PQR है, ये बना देते हैं ट्रायंगल PQR जिसमें एंगल Q पर 90 है। क्लियर है? साथ में आपको होता है कि PR और QR और PR इन दो साइड्स को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो मैं अभी फिलहाल इसको x मान लेता हूं, तो कितना जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसको x मानूं तो 25 माइनस x हो जाएगा क्योंकि दोनों का जोड़ 25 है। क्लियर? नेक्स्ट अगला आगे कहता है कि PQ आपका 5 है, PQ आपका 5 है, सेंटीमीटर है इनके पीछे यूनिट। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है sin p cos p tan p। आपको फाइंड करना है sin p cos p और tan p। क्लियर? चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्लियर है? इतना हमें पता है। h आपका कितना है 25 माइनस x है आपका h, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना आपका। अब अगर मैं थीटा, मैंने अभी आपको बताया कि आप पाइथागोरस थ्योरम में किसी को भी p और किसी को भी मान सकते हैं, तो मैं फिलहाल इसको p मानता हूं, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में b कितना है x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर लगने वाला है, तो a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? और यहाँ पर आपका 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी है, ठीक है, प्लस में, और आपका जो x स्क्वायर है राइट हैंड साइड भी है प्लस में, दोनों साइड सेम निशान, इसलिए मैं इसको अभी एलिमिनेट कर देता हूं। क्लियर है? तो आपके पास बचता है 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हम 25 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 50x को इधर और 25 को इधर ले जाते हैं, यानी 625, और अगर ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाने वाला है, और ये 50x उधर जाएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा। क्लियर है? आपको पता होगा साइड चेंज करने पर हम निशान को भी चेंज कर देते हैं, तो आपका 25 इधर आया है ना, इसने अपनी साइड को चेंज किया तो ये माइनस का हो गया, और 50 ने भी अपनी साइड को चेंज किया तो ये प्लस का हो गया। तो ये आपका बचेगा 600 इज इक्वल टू 50x। अभी डिवाइड में जाएगा, यानी 600 अपॉन में 50 इज इक्वल टू x, ये करके कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू x, यानी ये वाली साइड आपकी 12 है। ठीक है, QR आपका कितना है, यहाँ लिख लेते हैं, QR आपका 12 होगा, और जब 12 में 25 में 12 माइनस करेंगे तो PR कितने का बचेगा, PR आपका 13 का बचेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 25 है, ये क्वेश्चन में मिला है, तो अगर ये 12 हो गया तो ये ऑब्वियसली 13 का बचेगा। ठीक है, 13 का बचेगा। अब इसने जो वैल्यू कही है, इसने कहा है sin p निकालो, यानी p को थीटा मानो, तो ये तो आपको पता है p अपॉन h होता है, ये आपको पता है b अपॉन h होता है, ये आपको पता है p अपॉन b होता है। तो अगर p को थीटा मानते हो तो h आपका x रहने वाला है, सॉरी p आपका x रहने वाला है, तो p आपका 12 रहेगा, और h आपका 25 माइनस 13 यानी x यानी 13 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट b अपॉन h, b इसके हिसाब से b 5 रहने वाला है, तो 5 अपॉन 13। क्लियर है? फिर नेक्स्ट 10p, p अपॉन h, फिर से p को ही थीटा मानना है, तो यानी कि 12 अपॉन 5। क्लियर है? आई होप सबकी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम 11th क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और 11th क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है 10a की वैल्यू हमेशा
लेस देन 1 होती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम टेबल पढ़ेंगे तो हमें वहां पता चलेगा tan a की वैल्यू कहीं ना कहीं √3 भी होती है, और √3 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि tan क्या होता है, p/b होता है। तो ऐसा हो सकता है ना भाई कि b से बड़ा p हो, है ना। मान लो b आपका 3 है, p आपका 4 है, तो ये आपका कट के 1 समथिंग आएगा, ठीक है, 1.3 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आपका 1 से ग्रेटर देन आ रहा है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि tan p की वैल्यू हमेशा 1 से होगा। अगर आपका p b से ग्रेटर है तो 1 से ज्यादा भी आ सकता है। नेक्स्ट ये कह रहा है sec a 12/5 हो सकता है। sec a 12/5 हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है इसने। तो पहले हमें पता है sec a क्या होता है, h/b, यही होता है। तो आपने सीखा होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो ऑलरेडी देखो b से बड़ा h है ना, b से बड़ा h है, तो हाँ ऑब्वियसली हो सकता है 12 ऊपर और 5 नीचे हो सकता है। लेकिन हाँ अगर 5 ऊपर 12 नीचे देता तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, उससे बड़ी कोई चीज साइड हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल a। देखिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में जब मैंने इसके बेसिक्स कराए थे तो मैंने आपको एब्रिविएशंस सिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि साइन का एब्रिविएशन होता है, कोस कोसाइन का, सेक सीकेंट का, टेन टेंजेंट का, कोट कोटेंजेंट का, कोसेक कोसिकेंट का। तो ये कह रहा है क्या कोसिकेंट का एब्रिविएशन है? तो नहीं यार, कोस किसका है, कोस तो कोसाइन का है ना। कोसेक का कौन है, कोसिकेंट का कौन है, कोसेक, ठीक है। तो कोसिकेंट का एब्रिविएशन कोसेक है, और कोस किसका एब्रिविएशन है, कोसाइन का, ठीक है। तो ये रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जो कोट ए जो आपके सामने लिखा है इसका मतलब कोट मल्टीप्लाई ए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो रेशियो है इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। कोट मल्टीप्लाई ए कोई मीनिंग ही नहीं निकालता, कोई सेंस ही नहीं निकालता है। ये पूरा मिलकर ही एक रेशियो को बनाते हैं, एक रेशियो को फॉर्म करते हैं, एक मीनिंग को फॉर्म करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका साइन थीटा इज 4/3 हो सकता है, साइन थीटा 4/3 हो सकता है। आपको पता है साइन क्या है, p/h। क्या ph से बड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अभी हमने सीखा कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, तो ph से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपका 8.1 था। आई होप सो कि आपको ये 8.1 समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।